हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना मास्टर बेडरूम दिखाना चाहूंगी। तो मैंने अपने मास्टर बेडरूम को किस तरह से सजाया है, किस तरह से अरेंज किया है, तो वो मैं दिखाना चाहूंगी। तो प्लीज था। तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं रूम में तो हमें दिखता है ये मिरर। मैंने बिल्कुल सामने ये मिरर लगाया है गेट के। जैसे हम गेट खोलते हैं तो सामने ये मिरर आता है। तो जब हम इस तरह से गेट के सामने मिरर लगाते हैं तो गेट में कमरे में ओपननेस सी आती है। तो इस वजह से मैंने ये बिल्कुल सामने लगाया है, क्योंकि रूम बहुत छोटे हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रहते हैं तो रूम थोड़े से छोटे हैं, तो थोड़ा सा ओपननेस आई, इसलिए मैंने बिल्कुल सामने मिरर लगाया है। और ये मिरर मेरा ड्रेसिंग की तरह भी काम करता है। और इसकी जो कैबिनेट है ये एकदम ड्रेसिंग टेबल की तरह मेरे काम करती है। ये पूरी एक यूनिट है, आप देखेंगे ये एक पूरी यूनिट है। बट ये वाला जो सेक्शन है इधर, जो मिरर के नीचे जो ये कैबिनेट आ रही है, तो इसको मैंने एज ए वैनिटी बॉक्स जैसे होता है, उसमें अब मेरा सारे मेकअप का सामान, ज्वेलरी का सामान, सारी एक्सेसरीज मैं यहीं पे ही रखती हूँ। तो मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं होती, मैंने सारे इसी कैबिनेट में रखे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि ये और ये मिला के मेरा एक पूरा ड्रेसिंग का काम कर रहा है। और इससे मिरर से ओपननेस भी आ रही है। तो मैंने इस तरह से इसको लगाया है कि जब गेट खोलेंगे तो ये मिरर दिखाई देगा। हम खुद को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने जो मेकअप का सामान मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, एक बार मैं ये दिखाना चाहूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ये बॉक्स है, ये सिंदूर की डब्बी, तो ये मुझे चाहिए होती है। और इधर देखेंगे यहाँ पे कुछ मेरी ज्वेलरी है जो कभी पहननी हो, एकदम से बाहर जाना हो, ये कुछ रबर बैंड इस तरह के जो होते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल हैंडी चाहिए क्योंकि मुझे एकदम चाहिए होते हैं। और एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे मेकअप मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो मैंने बस ये छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये एक वुडन बॉक्स है और इसमें एक ढक्कन भी है इस तरह से। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो इसी को मैंने एक छोटा सा अपना मेकअप बॉक्स बना लिया। तो इसमें ज्यादा कुछ मैंने रखा हुआ नहीं है, बस छोटे छोटे सा सामान ही है। लिपस्टिक जो बस रेगुलर में मैं लगाती हूँ, क्योंकि हर रोज तो हम बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करते, हल्का फुल्का सा ही करते हैं। और ये जो है ये एक मार्बल का छोटा सा बॉक्स है और इसमें मेरी छोटे निकटैक्स रहते हैं, जैसे कि ये नेल कटर हो गया और ये जूड़ा पिन हो गई, ये पिन्स हो गए, ये छोटी छोटी सी चीजें, ये मेरे इयररिंग्स हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं। ये मेरी पेन ड्राइव, कफलिंग्स, ये देखिए कफलिंग। तो इस तरह की चीजें इसमें, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अक्सर खो जाती हैं, मतलब इतने बड़े घर में खो ही जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जरूरत के सामान है और एकदम रेगुलर में चाहिए होते हैं समटाइम, और मिलते नहीं है। तो फिर बड़ी छोटी सी चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो मैंने इसी तरह से एक छोटा सा बॉक्स बना लिया और मैं ऐसे ही उनको रखती हूँ। और एक ये यहाँ पे एक छोटा सा और ये वुडन का बॉक्स है। आपको मेरे घर में वुड के बड़े सारे आइटम मिलेंगे, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से। तो ये देखिए एक छोटा सा स्टैंड, वो ये भी वुड का है। और ये मैंने इसमें क्लिप्स वगैरह रखी हुई हैं मेरी बेटी के लिए। तो ये यहाँ पे बस मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो ये मेरा पूरा जो एरिया है ये मेरा ड्रेसिंग टेबल की तरह काम करता है। एक मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप लगाई हुई है, ये रबर बैंड है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, कुछ मुझे लगाना हो, टांगना हो यहाँ पे मैं ऐसे ही टांग लेती हूँ। तो एक छोटा सा क्लिप लगाया, यहाँ पे मैंने नेल लगाया हुआ है। तो ये वाली जो कैबिनेट है, तो हमने कुछ इस तरह से, ये जो ग्लास वाली कैबिनेट है इसमें 3 पार्ट है इसमें अलग अलग। तो इसमें भी हमारे कुछ पर्सनल चीजें रखी हुई हैं, जैसे कुछ ज्वेलरी, बैंगल्स, इस तरह की चीजें, मतलब ज्यादातर मेरे ही हैं। ऊपर मैंने कुछ पेपर्स वगैरह, कुछ मेडिकल के इस तरह के होते हैं। और यहाँ पे तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो डेली में हम यूज करते हैं, हम इस तरह से यूज करते हैं इसको।
तो वो हमें सामने दिखने चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है सामान को। तो ये कैबिनेट मेरी बहुत काम की है, क्योंकि ये कैबिनेट मेरी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तो पूरे रूम को जितना भी छोटी छोटी एक्सेसरीज, छोटा छोटा सामान, सब कुछ मैं इसमें ही रखती हूँ। तो ये एक छोटा सा ड्रॉर दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये ड्रॉर भी बहुत, इसमें कई सारी चीजें, गैजेट्स वगैरह हमारे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने लगाया हुआ है। और बाद में मैं इसका सीक्रेट भी बताऊंगी कि ये स्पेशल है कैसे, ये कैबिनेट स्पेशल क्यों है। और इसके नीचे हमने, मेरे कुछ बैग्स वगैरह हैं ये कैबिनेट में, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का, ये जो हमारी कैबिनेट है इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सामान, कुछ बैग्स वगैरह इस तरह के हमने रखा हुआ है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन शेल्फ लगी हुई हैं और एक नीचे वो है, कैबिनेट है। तो इसमें मेरा मेडिसिन का सामान सारा रहता है, बच्चे के डाइपर्स वगैरह मैं इसी में रखती हूँ। मेरे पास 5 महीने की एक बेटी है, तो बेबी का सारा सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ और उसके डाइपर्स वगैरह भी यही रखती हूँ। और कुछ डाइपर्स मैं बाहर निकाल के रखती हूँ। इधर की तरफ आप देखेंगे, इधर की तरफ देखेंगे तो ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें मेरे डाइपर्स, इसमें बेबी के डाइपर्स रहते हैं। और इसमें यहाँ पे उसके कपड़े हैं। और मतलब ये पूरा जो सेक्शन है ये मैंने बेबी के नाम कर रखा है कि यहाँ पे बस उसी का ही सामान रहेगा, और बस हमारी कुछ मेडिसिन का सामान है यहाँ पे। बाकी इसके यहाँ पे टॉयज हैं जो मैं सम टाइम जब बच्चा वो खेलता रहता है तो मैं ऐसे बेड पे डाल देती हूँ, तो वो बस खेलती रहती है टॉयज से। तो वो भी मुझे बिल्कुल हैंडी चाहिए, तो मैं इसी तरह से रखती हूँ कि जिससे कि आराम से मुझे मिल जाए। और इधर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक चेस्ट का, यहाँ पे मैंने चेस्ट रखा हुआ है। और ये छोटा सा बॉक्स है, खाली है, बट कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो, कोई टैबलेट रखनी हो या फिर कोई पिन रखनी हो जो हमारे हाथ में हो, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। इस तरह के ये इसलिए यूज हो जाता है। एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है मैंने। और ये मैंने आपको दिखाए थे मेरे DIY, मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह के मैंने ये लकड़ी के टुकड़े लेके आए थे, तो मैंने इस तरह से लगाया हुआ है इसको। और ये यहाँ पे मेरे ये म्यूजिशियन रखे हुए हैं, ये मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ये मैंने कहाँ से लेके आई थी और मैंने इसको कैसे बनाया। और यहाँ पे मेरे एक छोटा सा ये ड्रॉर है, ये वुडन का है, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। इसमें मेरे घड़ी जैसे हो गई, घड़ी हो गए या फिर कुछ छोटे मोटे सामान हो गए, कार्ड्स वगैरह, तो मैं इसी में रखती हूँ और ये बहुत क्यूट लगता है मुझे। तो इसमें मेरा ये सारा सामान इसी में रहता है। तो जैसे कि मेरे स्पैक्स हैं तो मैं इसी में रखती हूँ। तो जो इस तरह से मेरे हर एक चीज की एक जगह मैंने बनाई हुई है कि जो सामान मुझे जहाँ चाहिए मैं वहीं उसी के जगह पे ही मिलेगा। तो इस तरह से ना मेरा जो रूम में फैला हुआ नहीं रहता, छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे इस तरह की मैं छोटी छोटी चीजें रखती हूँ कि बड़ा इकट्ठा हो गया तो फिर मैंने उसको उसकी अलग अलग अपनी उसकी जगह पे रख दिया। तो मैं इस तरह से हम कर सकते हैं अपने रूम में। यहाँ पे मैंने एक टेबल लैंप लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाया हुआ है, हम यूज भी करते हैं क्योंकि बेबी हमारी छोटी है तो मुझे लाइट चाहिए, हमेशा 24 घंटे लाइट चाहिए। तो जब दिन की लाइट नहीं होती तो फिर मैं यहाँ पे रात में पूरे ये रात में मेरा अच्छा काम करता है टेबल लैंप, तो ये यूज भी होता है। और ऊपर मैंने प्लांट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने प्लांट हैंग किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ हैंग इसलिए भी करना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे खिड़की है और खिड़की से अच्छी हवा और धूप यहाँ पे आती है। तो ये एकदम ठीक है, अभी तो मुझे हेल्दी ही लग रहा है, लेकिन जब मुझे लगेगा इसको हवा की बिल्कुल धूप बाहर, इसको हवा चाहिए तो मैं इसको बाहर भी लेके चली जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार प्लांट को अंदर लेके आ गए तो हमें बाहर नहीं लेके जाना, हम बाहर भी लेके जाएंगे। और ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट्स को रोटेट करते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट भी हेल्दी रहे और उसको भी हवा पानी लगता रहे। तो हम इस तरह से वर्टिकल स्पेस को हमें यूज करना चाहिए। अगर हमारे घर में जगह नहीं बनती है, नीचे कहीं हमारी जगह नहीं बन रही है, तो हम ऊपर प्लांट को लगा सकते हैं इस तरह से।
ऊपर मैंने इस तरह से यहाँ पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर का इस तरह से लगाया हुआ है। तो ये पूरी कैबिनेट अच्छे से काम करती है। मैंने प्लांट ऊपर भी लगाए हुए हैं इसके। तो प्लांट तो मेरे रूम में एकदम भर के रहते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। ग्रीनरी मुझे हर जगह चाहिए, रूम हो, किचन हो, लिविंग रूम हो, मुझे हर जगह ग्रीनरी चाहिए। तो मैं हर जगह ही प्लांट रखती हूँ। अभी मैं यहाँ बताना चाहूंगी इस तरफ, तो यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई हुई है। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो यहाँ लगाई हुई है। और यहाँ पे मैंने मिरर लगाया, इस तरह से लगाया हुआ है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और मैंने बेड के साइड में ये साइड टेबल लगा रखी है। तो यहाँ ये भी मेरे बहुत काम की है, क्योंकि कभी कुछ चाय वगैरह अगर हमने यहाँ पे बैठ के पीनी हो तो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। तो मैंने एक चीज और कर रखी है यहाँ पे, इसमें दो तरह की, यहाँ पे इसमें दो शेल्फ रखी है। तो नीचे ये मेरे बेबी का सामान है। तो जैसे कभी बेबी के सामान में जैसे ये है, कॉम है, ये डायपर रैश क्रीम है, और ये इसका टीथर है। तो मैं इस तरह से रखती हूँ, जैसे कि अगर जैसे नहाने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट सारी एक ही मैं बास्केट में रखती हूँ। तो इसी बास्केट को मैं लेके चली जाती हूँ और इसी से उसका ना सारा सामान, उसका सारा काम हो जाता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ट्रे रखी हुई है यहाँ पे। तो कभी कुछ सामान जैसे बेड पे रखना हो तो मेरे पास यहाँ पे रूम में एक ट्रे रहती है। तो मैं ट्रे साइड में रखती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ट्रे मेरी हमेशा एक ट्रे जरूर मिलेगी आपको रूम में, जिससे कि चाय कॉफी अगर रखनी भी हो तो हम बेड पे रख के पी सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई प्लांट रखा हुआ है, ये जेड का प्लांट है। तो ये मैंने थोड़ा बोनसाई की तरह बनाया हुआ है कि ये बोनसाई की तरह लगे। और क्योंकि ये काफी हार्डी प्लांट है, ये अंदर काफी अच्छे से चल जाता है और इसको बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है। और धूप इसको लगा दो 2 दिन, फिर आप इसको 4-5 दिन आराम से इसको अंदर रख सकते हैं। तो मैं उसी तरह से रखती हूँ। इधर मैंने ये जो एक कपल है, कपल का मैंने यहाँ पे आर्टिफैक्ट रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने लगाया हुआ है कि घर अपना रूम सजा हुआ भी दिखे, खूबसूरत लगे। टेबल के बाद मेरा यहाँ ये बेड रखा हुआ है। तो रूम काफी छोटा है, बट ये पूरा रूम हमारा पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये बेड जो है मेरा, ये मेरी शादी का बेड है। तो इसमें मेरे ये यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है इसमें हेडबोर्ड के पास। तो इसमें मेरे सारे बेडशीट, मेरी जैसे चादरें होती हैं वो सब मैं इसी में रखती हूँ। पूरे घर की चादरें और बेडशीट इधर ही रहती हैं। तो ये एक उसकी जगह है जो मैंने बना रखी है। और बस छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं मैंने यहाँ पे। तो आप बेड के ऊपर देखेंगे कि ये जो पेंटिंग मैंने लगाई हुई है, ये आपने मेरी लिविंग रूम में भी देखी होगी। पहले होम टूर में आपने ये लिविंग रूम में मेरी पेंटिंग देखी होगी। बट ये मेरे बेड से और मेरे इस पूरे फर्नीचर से मैच कर रही थी, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे इसको लगाया है और मैंने इसको कुछ इस तरह से लगाया। आप देखेंगे, एक बात मैं और बताना चाहूंगी इस रूम में। देखिए यहाँ पे आप कॉर्नर में देखिए, ये एक डोर है जो इनबिल्ड ही था इस रूम में, इस पूरे इसमें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डोर है ये मैंने बंद किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, और ऊपर भी मैंने इसको हाइड करने की कोशिश की है। तो आप ये देखिए कि मुझे ये करना था कि मुझे ये डोर भी हाइड करना था कि किसी तरह से मर्ज हो जाए मेरे इस डेकोर में। बट मैं कितनी सक्सेसफुल हुई हूँ आप मुझे प्लीज बताइएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से लगाया। और ये ऊपर भी आप देखेंगे ना, ये जो पेंट से मैच कर रहा है, तो वो भी एक बोर्ड है। अब मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरह का था। वो आप उधर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे एक जाली और एक इस तरह का ग्लास लगा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे थी, बट मुझे वो नहीं चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एकदम मुझे प्लेन चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया
और जो जिन्होंने पेंट किया था मैंने उनसे बोला कि आप इसके ऊपर ही डिस्टेम्पर कर दो, तो उन्होंने इसके ऊपर ही डिस्टेम्पर कर दिया। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्लेन प्लेन करने की मैंने तो कोशिश की है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी कोशिश कितनी सफल रही है। और ये डोर को भी मैंने हाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इशू था कि इस पेंटिंग को टांगा कैसे जाए, क्योंकि वो तो बोर्ड है और उसके पीछे कोई दीवार भी नहीं है। इस साइड तो फिर भी नेल लग जाएगा, उस साइड नेल नहीं लगेगा। तो मैंने क्योंकि ये सच में मैंने नहीं लगाया, फिर मैंने जो कारपेंटर भैया थे मैंने उनसे ही बात की कि किस तरह से लगाना है। फिर मैंने ही उन्हें सजेशन दिया कि किसी तरह से आप, जैसे आप देखेंगे कि बीच में ना एक लकड़ी का ये बीच में जो ये डिवाइडर है ये है। सेम चीज आप देखेंगे कि आपको दिखेगा नहीं, बट सेम चीज इसके अंदर भी सेम चीज थी। तो एग्जैक्ट हमने बिल्कुल नाप के उसमें नेल लगाया है और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ नेल लगाया है। तो इस तरह से ये पूरी पेंटिंग टांगी गई है। तो इसमें बहुत हमारा दिमाग खर्च हुआ, बट अल्टीमेटली ये पेंटिंग टंग गई और ये पूरा का पूरा एरिया थोड़ा सा क्लीन हो गया। तो आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये दीवार है, तो ये दीवार बिल्कुल प्लेन रखी है मैंने। बस यहाँ पे मैंने एक छोटे से पैरेट जी लगा दिए हैं और छोटा सा प्लांट लगा दिया कि ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था मुझे यहाँ से। तो बस ये इस तरफ मेरा बेड आ गया, इस तरफ मेरा ये साइड टेबल आ गई है। साइड टेबल की मैंने आपको बता दिया कि काफी हमारा यूज है। आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ मेरा पूरा ये सामान पूरी रिक्वायरमेंट आ गई है। इस तरफ देखेंगे कि ये जो यहाँ पे हमारी वार्डरोब है, तो इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े और कुछ कपड़े छोटी बेबी के, तो वो हमारे यहीं पे रहते हैं और सामान हमारा यहाँ पे रहता है। तो ये वार्डरोब हमारा पूरा सफिशिएंट है हम तीनों के लिए। शू रैक है और इस शू रैक को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है जस्ट वार्डरोब के साइड में। और ये शू रैक हमारे डेली यूज के जो फुटवेयर्स हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। तो इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के आराम से शूज आ जाते हैं। और यहाँ पे एक सीटिंग का दिया हुआ है, तो इसमें आराम से बैठ के हम आराम से बैठ के यहाँ पे शूज वगैरह पहन सकते हैं। और एक चीज और कि ये मेरे इसलिए भी काम आती है कि सम टाइम क्या है कि रूम छोटा है, तो हमारे लिए यहाँ पे वैसे तो कोई सीटिंग अरेंजमेंट है नहीं अलग से, तो ये एक्चुअली वैसे भी हमारा सीटिंग के लिए भी यहाँ पे काम आ जाता है। कभी बैठ के कोई आ जाए तो यहाँ बैठ सकता है। आप देखेंगे कि इस रूम में हमारा मतलब हेड टू टो हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। और ये जो मैंने कैबिनेट बताई थी कि ये स्पेशल क्यों है, तो मैं इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी। कैबिनेट स्पेशल क्यों है मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो कैबिनेट है मैंने OLX से ली थी और ये मेरे बजट में काफी अच्छी बढ़ गई और मेरा सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। तो ये कैबिनेट मतलब हमने बनवाई नहीं थी, कोई कस्टमाइज्ड मेरी कैबिनेट नहीं है। ये मैंने OLX में देखी थी और मैंने देखा था कि मेरी विंडो के पास यहाँ पे इस तरह से है। तो ये बाय चांस मुझे ऐसी कैबिनेट मिल गई तो मैंने ये फिर ले ली और मेरे बजट में थी। तो एक OLX मैं बोलना चाहूंगी कि OLX भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हम लोगों के लिए कि अगर आपको ज्यादा कुछ खर्च नहीं करना है तो आप अपने बजट में OLX पे भी देख सकते हैं। और रिफर्बिश्ड फर्नीचर आप देख सकते हैं। तो हमें ना चीजों को रीयूज जरूर से करना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज को हम वेस्ट करते चले जाएंगे तो बहुत वेस्ट मैनेजमेंट आजकल बड़ा एक इशू बन गया है। तो अगर हम इस तरह से रीयूज करते हैं चीजों को तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो वो एक अच्छी बात है, हमारे अर्थ के लिए भी एक अच्छी बात है। तो मैं ये बताना चाहूंगी
और जब मैंने ये कैबिनेट ली थी तो मैंने उनसे ओनर से पूछा था कि कितनी इसकी लेंथ कितनी है, तो उन्होंने मुझे 8 फीट बताई थी, बट वो 9 फीट निकली। तो एक छोटा सा इशू ये आता है। तो एक इशू मैं बता रही थी कि ये जो डोर है ये पूरा नहीं खुल पाता। ये वाला डोर पूरा खुल जाता है आराम से, पूरा एकदम ये खुल जाता है, यहाँ तक बहुत आराम से खुलता है। ये वाला डोर यहाँ पे अटक सा है, बट इससे हमारी चीजों को रखने में और हमारी चीजों को लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस यही एक छोटा सा इशू है। अदरवाइज ये रूम, इस कैबिनेट ने बहुत अच्छे से मेरी सारी चीजों को, मतलब छोटी मोटी और सारी एक्सेसरीज, प्लांट्स, मेरी सारी चीजें इसके यहाँ पे आ गई हैं और मेरे इस रूम को इसने बहुत सुंदर बना दिया। तो ये गवर्नमेंट क्वार्टर का ये एक रूम है, छोटा सा ही रूम है। रूम बहुत छोटे होते हैं, बट इस रूम में सारी चीजें हेड टू टो सारी चीजें फुलफिल हो गई हैं। तो मुझे इसलिए ये कैबिनेट बहुत पसंद है और ये मेरे बजट में है, तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। तो आपको मेरा ये रूम कैसा लगा प्लीज जरूर से कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये हाइट वाला जो आइडिया था, इसको आपको कैसा लगा ये जरूर से मुझे बताइएगा। क्या मैं सक्सेस हुई हूँ इस चीज में? तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।